मुस्तफ खान, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। आयसर स्कूल की प्रिंसिपल रितु कोहली ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है। शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ न भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। आज के इस युग में सबसे दुखद बात यह है कि आज गुरु और शिष्य के बीच वो भावना नहीं रही जो पुराने समय में रहा करती थी। मेरा नाम रितु कोहली है। मैं आयशर स्कूल फरीदाबाद सेक्टर 46 की प्रिंसिपल हूँ। मैडम, शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार दीजिए। शिक्षा के स्तर को सुधारा इसलिए ऐसे जा सकता है कि हम लोग जो है वो बहुत ब्रिटिश राज का जो एग्जामिनेशन सिस्टम था या शिक्षा का सिस्टम था, हम लोग उसी को तोड़ मरोड़ के करते जा रहे हैं। जबकि हमारी अपनी शिक्षा जो थी उससे पहले वो एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मोड था, वो हमें वापस लाना है। और हमने जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बाहर गए हैं, विदेश में गए हैं, यूरोप या अमेरिका, वहां पर वो लोग ऐसी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। वो हमारे लिए उन्होंने ऐसी बनाई थी क्योंकि वो सिर्फ स्टीरियोटाइप्स पैदा करना चाह रहे थे। लेकिन अब हमें वो वहां पर एक्सपीरियंशियल टीचिंग करते हैं। कोई बच्चों को खेतों में ले जाके, गार्डन्स में ले जाके, मशीनों पे बिठा के। लेकिन हम लोगों ने किताबों को अलग कर दिया है, जिंदगी को अलग कर दिया है, उसको जिंदगी के साथ हम जोड़ ही नहीं रहे हैं। तो चाहे वो एक गवर्नमेंट आती, फिर दूसरी आती, फिर वो एक कुछ मिला देते हैं, कोई निकाल देते हैं, लेकिन वो बेसिक प्रॉब्लम जो है वो वहीं की वहीं है कि हमारे जो है वो शिक्षा को जो है जीवन के साथ या आम जिंदगी के साथ जोड़ा नहीं जा रहा है। उसमें हमारे को शायद बहुत सुधार लाने की जरूरत है और इसको किताबी ना करके वो एक्सपीरियंसेस में ढाला जाए कि उनको बच्चों को इस चीज का ज्ञान हो कि भी हम क्या, अब हम मैथ्स पढ़ते हैं लेकिन वो मैथ्स किताबों में ठीक पढ़ लेते हैं, लेकिन जब वो ब्याज देने लगते हैं बैंक का तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम ज्यादा दे रहे हैं कि हम कम दे रहे हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं कि हम कंपाउंड दे रहे हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ उस चीज का। तो वो जो है हमारी जरूरतें कैसे शिक्षा इम्प्रूव कर सकता है, उसको कैसे सेटिस्फाई कर सकता है, वो नहीं हो रहा है। और दूसरा जो है कि सारे शिक्षकों के हाथ में, राजनीति के हाथ में, ना कि शिक्षकों के हाथ में जो है वो शिक्षा दी जाए। वो नैतिक मूल्यों में गिरावट जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी नैतिक मूल्यों में कोई गिरावट आई है। ये सब एक परिस्थितियों की बात होती है। जैसे जैसे समाज बदलता है नैतिक मूल्य भी बदलते जाते हैं। तो अब की जरूरतें क्या है, ज्यादा विज्ञान की और संसार चल पड़ा है,
तो हमारे को उन चीजों को देखना चाहिए कि, और हम जब बच्चों से बात करते हैं हमारे को लगता है कि राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति वो लोग ज्यादा जागरूक हैं। मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, वो यहाँ पे क्लीनिंग करते हैं आसपास, और बड़े जो है वहां के कूड़ा डाल जाते हैं। आप मेरे को बताइए, हम लिख लिख के थक गए कि भाई यहाँ नन्हे बच्चे जो हैं उनके हाथों से ये सफाई कराई जाती है। सारी कॉलोनीज के लोग वहां पे खड़े होकर तमाशा देखते हैं। तो नैतिक मूल्य मेरा तो नहीं ख्याल गिर रहे हैं। ये जो बच्चे हैं वो ज्यादा जागरूक हैं। हम लोग देखते हैं कॉलोनीज में यंग लोग जो हैं, स्कूलों के बच्चे जो हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो है पर्यावरण को सेव करिए और पेड़ लगाइए। क्या ये हमारे नैतिक मूल्य नहीं है? हम एक ही चीज का कहते हैं, ये झूठ हो गया, करप्शन हो गया। कौन कर रहा है? वो हमारे और आपकी जो जनरेशन है वो कर रही है। बच्चों के नैतिक मूल्य को हम लोग उनको रोल मॉडल ही नहीं ठीक बन के दिखा रहे, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो समाज हो। मैडम, यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? ऐसा है कि यौन शिक्षा को करना चाहिए, लेकिन उसके एक एक्सपर्ट ट्रेनिंग पहले होनी चाहिए टीचर्स की कि किस तरीके से किया जाए। वो ऐसे ही आके कोई भी कुछ भी बोल देता है, उससे जो है वो ज्यादा डिस्टरबेंस होता है माइंड में बच्चों के। और आजकल बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इन चीजों को कर रहे हैं। उसके साथ स्कूलों को अपना संबंध जोड़ना चाहिए। आम टीचर जो है वो उसके बस की बात ये नहीं है। या फिर अभिभावकों को घर में बैठ के 1:1 ये बातें करनी चाहिए। और वो, क्योंकि आजकल देखिए, ये मुझे नहीं पता कि ये पहले भी होता था कि ये प्रेस के माध्यम से ये चीजें, रेप है, बच्चे जो विक्टिमाइज हो रहे हैं, वो ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं क्या पहले भी थे, या पहले रिपोर्ट नहीं होते थे? तो इन चीजों के बारे में जागरूक जरूर करिए बच्चों को, लेकिन डरा दें हम उनको, वो सब नहीं होना है। मैडम, आज प्राइवेट स्कूलों पर फीस वसूलने का मनमानी का आरोप लगता है और कहा जाता है कि शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया है। आप खुद एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल हैं, कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? देखिए जी, मुझे दूसरे स्कूलों का नहीं मालूम। मैं इस स्कूल में 18 साल से प्रिंसिपल हूँ। एक भी पैसा मैंने कोई मैनेजमेंट को नहीं भेजा है। जो भी पैसा यहाँ पे एज इनकम आता है वो बच्चों के ऊपर ही खर्चा किया जाता है। कम बच्चे लेते हैं, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा उनकी डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया जाता है। टीचरों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो इधर हिंदुस्तान में कहीं भेजना हो, बाहर भेजना हो, बहुत ज्यादा टीचर ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाता है। हर तरीके से बच्चों के लिए जो है वो पैसा मैंने कभी नहीं किसी मैनेजमेंट को भेजा। तो मैं तो इस चीज से सहमत नहीं हूँ, एटलीस्ट अपने स्कूल के लिए। और गवर्नमेंट से कोई तो हेल्प है नहीं है। गवर्नमेंट का कोई एग्जाम होना है, गवर्नमेंट का कोई कंपटीशन होता है, फिर इन्हीं बिल्डिंगों को काम में लाया जाता है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि गवर्नमेंट की तो कोई बिल्डिंग अच्छी है ही नहीं। तो पैसा कहीं से आता है तो ही तो खर्चा किया जाता है ना।